नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, एकदम हाल फिलहाल की है। हमारे शहर यानी लखनऊ की है। हुआ कुछ यूं था कि हरदोई शहर के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सुभाष नगर में नीरज सिंह रहते थे। उनकी 35 साल की पत्नी गीता सिंह, वो लखनऊ की राइट कंसेप्ट कंपनी में काम करती थी। ये प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के वेरिफिकेशन का काम करती थी। हरदोई इसका हेडक्वार्टर था और कंपनी का मालिक था अभिनव वर्मा। वो भी हरदोई शहर के कोतवाली क्षेत्र के खगेश्वरपुरवा का रहने वाला था, यानी एक दूसरे को ये जानते थे। गीता सिंह जो उनकी एम्प्लॉय थी और अभिनव वर्मा जो उनका बॉस था। बहरहाल 19 तारीख को वो लखनऊ गई हेडक्वार्टर में और 19, 20 और 21 तारीख तक उसके पति और बेटे से उसकी बातचीत होती रही। 21 तारीख को अचानक उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। पति नीरज सिंह को चिंता हुई। उसने पहले जानने की कोशिश की। उसके साथ एक और महिला रहती थी, उसका फोन किया तो उन्होंने कहा नहीं साहब, वो तो चली गई है हरदोई में देखा, हरदोई में कोई पता नहीं लगा। अभिनव वर्मा यानी उनके बॉस से पूछा तो उन्होंने कहा भाई वो तो हरदोई कह के निकली थी, अब मुझे पता नहीं वो कहाँ गई, आप ढूंढिए। ढूंढते ढूंढते परेशान पति ने 23 फरवरी को लखनऊ के गाजीपुर में अपनी पत्नी गीता सिंह की गुमशुदगी लिखवाई। पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली गाजीपुर थाने में। पहला काम किया, उसका सीडीआर निकाला। नीरज सिंह बार बार परेशान होते रहे। थाने पर फिर संपर्क किया कि साहब कुछ पता लगा? बोले हाँ, सीडीआर से पता लगा है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई। लड़के की उम्र 16 साल बताई गई और सीडीआर के मुताबिक उसका नाम आदित्य बताया गया। ये बात सुनकर और नीरज सिंह शॉक में आ गए कि ये पुलिस हमारी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर रही है, जबकि ऐसा नहीं था। धीरे धीरे नीरज सिंह ने यह पता किया कि ये महिला मुंशी पुलिया, गाजीपुर थाना क्षेत्र के मुंशी पुलिया में ओम प्लाजा अपार्टमेंट में खुले राइट कंसेप्ट के एक नए ऑफिस में ही एक कमरे में रहने लगी थी। उन्हें हेडक्वार्टर का तो पता था, नए ब्रांच का पता था, लेकिन जगह का पता नहीं था। पत्नी ने मुंशी पुलिया बताया था। बहरहाल कंपनी के और लोगों से पता करते करते नीरज सिंह वहां पर पहुंच गए और नीरज सिंह ने देखा कि जिस फ्लैट में वो रहती थी, इस प्लाजा के, ओम प्लाजा के, वहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। वो फिर भाग के पुलिस के पास गए कि साहब सीसीटीवी लगी हुई है, एक बार जरा देख लीजिए कि वो ऑफिस कब आई थी, कब गई थी यहां से, हम भी मुतमईन हो लें। लेकिन आप जानते हैं पुलिस तो पुलिस। नीरज सिंह भाग के 23 तारीख को पहुंचे, 23 फरवरी 2024 को पहुंचे डीसीपी उत्तरी के यहां। डीसीपी उत्तरी अभिनव आर शंकर, ये नए पुलिस अधिकारी हैं और अभी 3-4 दिन पहले ही अभिजीत आर शंकर उनके पास पहुंचे
और उन्हें पूरी बात बताई कि साहब सीसीटीवी वहाँ लगी हुई है और पुलिस इस तरह की बात कर रही है, और सीसीटीवी फुटेज मैंने पर्सनली भी निकलवाया है। जाते हुए गीता वहाँ दिख रही है लेकिन लौटते समय नहीं दिख रही है। 1-1:30 बजे के आसपास उसमें से 3-4 लोग निकल रहे हैं जिनके पास संदिग्ध वस्तुएं हैं। अभिजीत आर शंकर ने अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने डीसीपी उत्तरी का पद, उत्तरी या दक्षिणी, जिसके पास ये गाजीपुर थाना है, वहीं के डीसीपी हैं, उन्होंने इसको सीरियसली लिया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं थाने पर चलकर पूछताछ करता हूं। रात 8 बजे वो सीधे थाने पर पहुंच गए डीसीपी। वहां उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई आपने क्या क्या कार्रवाई की। फिर अपनी बात पर आ गए कि जब उस फ्लैट में जिसमें उसका ऑफिस था वहां सीसीटीवी फुटेज लगी है, तो फुटेज, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो फुटेज क्यों नहीं ली गई। पुलिस तुरंत और काफी डाटा फटकारा उनको, उनकी क्लास ली और ये कहा कि चाहे जो भी हो सीसीटीवी फुटेज देखिए और रात में ही ये कार्रवाई करके हमें बताइए। पुलिस फौरन हरकत में आई। एसीपी विकास जायसवाल को इसका इंचार्ज बनाया गया। मौके पर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज ली और सीसीटीवी फुटेज देखते ही सबकी आंखें चकरा गईं। उन्होंने 21 फरवरी शाम को दोपहर 21 फरवरी शाम से लेके 22 फरवरी दोपहर तक की फुटेज देखनी शुरू की। तो 21 फरवरी की शाम 7:24 पर गीता पानी भरने के बाद, ठंडे पानी का वहां वाटर कूलर लगा हुआ था, वहां से भरने के बाद अपने फ्लैट पर वापस आई। उसके बाद वो दोपहर में 22 तारीख तक उसके बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं मिला, बल्कि रात में 1:10 से 1:20 के बीच फ्लैट से कुछ लोग बाहर निकलते दिखाई दिए, जिनमें से एक व्यक्ति के कंधे पर टाट की बोरी, दूसरे के पास एक सूटकेस और तीसरे के कंधे पर एक गद्दा दिखाई दे रहा था। पुलिस ने फौरन इन तीनों की पहचान करने के लिए इनके बॉस अभिनव वर्मा को बुलवाया। अभिनव वर्मा से भी बातचीत शुरू की गई। ये कौन लोग हैं, कहां के हैं, क्यों वहां गए थे, महिला कब से रह रही है, तरह तरह की बातें उससे पूछी जाने लगी। और फिर पुलिस को यह एहसास हुआ कि कहीं न कहीं सारी जानकारी मालिक अभिनव वर्मा के पास भी है, लेकिन उसने न तो पुलिस को कुछ बताया, न उसका पति बार बार उससे संपर्क कर रहा था अपनी पत्नी गीता की जानकारी के लिए। अभिनव ने उसे कुछ भी नहीं बताया। काफी लंबी पूछताछ के बाद पुलिस फिर अपने पर आ गई। आना भी चाहिए था, एक महिला के गायब होने का मामला था। फिर उसने जो बताना शुरू किया कि साहब कि हाँ आई थी और 20 तारीख को वो मुझसे कुछ पैसों की डिमांड कर रही थी, एडवांस, और ये ऑफिस मैंने नया नया खोला है, यहीं उसको उसकी पोस्टिंग कर दी है, और उसके साथ साथ एक महिला भी रख दी गई ताकि कोई अन्यथा बात ना हो। उस महिला का नाम योगिता है। पूछे जाने पर कि उस दिन 1:10 से 1:20 तक बाहर निकलने वालों में वो लड़की यानी दूसरी महिला योगिता क्यों नहीं दिखाई पड़ी, उनका साहब ये वही बता सकती है। पुलिस योगिता को भी ले आई, योगिता भी आ गई। पुलिस ने अलग से, यानी महिला पुलिसकर्मियों ने अलग से पूछताछ शुरू की। महिला बहुत जल्दी टूट गई और जो वो दाएं बाएं कर रहे थे इनके बॉस अभिनव वर्मा, उनका भी चिट्ठा महिला ने खोल दिया। महिला ने बताया कि उस रात
वो अकेली थी फ्लैट पर। अभिनव वर्मा वहां गए, क्या किया ये मुझे पता नहीं, लेकिन उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उन्होंने सबको बुलाया और सारे ही उनके कर्मचारी थे, अर्जुन, शिवम, कमल किशोर और उस महिला योगिता को, और सबको ये कहा कि खबरदार अगर ये बात किसी कहीं बाहर गई, किसी दूसरे के पास गई तो सबकी नौकरी जाएगी। मरता क्या न करता, कर्मचारी थे, छोटे कर्मचारी थे। इन लोगों ने वहां लाश को बोरे में पैक किया, लेके निकले बोलेरो से। इसके आगे मुझे नहीं पता, मैं वहां से भाग गई। बस इतना सफिशिएंट था। एक बार फिर अभिनव वर्मा के साथ पुलिस ने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। थोड़ी देर में अभिनव वर्मा भी टूट गए। यही गाना गाते रहे कि वो पैसे मांग रही थी और किसी तरह मान नहीं रही थी। मैंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर आप बाकी कर्मचारियों को बुलाकर और फिर यहाँ से एक मोटरसाइकिल और एक बोलेरो में उसके शव को रखकर हम लोग ले गए और हरदोई के प्रताप नगर चौराहे के पास, संडीला प्रताप नगर चौराहे के पास बरगदिया पुल से उसे गोमती नदी में फेंक दिया। ये बात 24 तारीख को पता लगी। एसीपी विकास जायसवाल की चूंकि टीम थी, ये बड़ा भारी से उद्घाटन था, लाश की बरामदगी थी। पूरी टीम हरदोई के बेनीगंज थाना क्षेत्र में पहुंची। बेनीगंज के इंस्पेक्टर और वहां के पुलिसकर्मियों की मदद से ये बरगदिया पुल के नीचे, जो मैंने आपको बताया कि प्रताप नगर चौराहे के पास है, वहां पुल से जो लाश जहां फेंकना बताया था, साथ में ले गए थे, वहां पर ढूंढा गया तो बोरे में बंद उसकी लाश बरामद हो गई। उसका चेहरा बुरी तरह से कूचा गया था ताकि कोई पहचान न हो पाए, और फिर उसे मार के, गला दबा के मार के और बोरे में बंद करके यहां फेंका गया था। लाश बरामद हो गई, सबकी गिरफ्तारी हो गई जितने लोग साथ में थे। फिर अलग अलग सबसे पूछताछ शुरू हुई। तब पूरी बात खुलकर सामने आई कि गीता हरदोई के कार्यालय में काम करती थी। उसे 8,000 रुपए की तनख्वाह बाकी कर्मचारियों के बराबर मिलती थी। इसी बीच अभिनव वर्मा की नजर उस पर गंदी होने लगी, नीयत खराब होने लगी, और ऐसा हो सकता है कि वो छोटी मोटी हरकत भी उसके साथ करता हो। अचानक उसने एक दिन बुलवाया उसको कि हम अपनी एक और ब्रांच, हेडक्वार्टर तो अपनी जगह है, अपनी एक और ब्रांच लखनऊ में खोलेंगे। गाजीपुर के पास ओम प्लाजा की एक फ्लैट हमने देख लिया है और हम उसी में अपनी ब्रांच खोलेंगे। तुम्हारा ट्रांसफर, तुम चूंकि बढ़िया कार्यकर्ता हो, तुम बढ़िया वर्कर हो, तुम्हारा ट्रांसफर हम वहीं लखनऊ वाली ब्रांच में करते हैं और तुम्हारी तनख्वाह हम 3 गुना यानी 25,000 रुपए करते हैं। गीता की समझ में तो आया होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल नहीं समझी होगी। 35 वर्ष की थी, वर्किंग वुमेन थी, जरूर समझी होगी। बहरहाल अपने कुछ कर्मचारियों को साथ लेकर अभिनव वर्मा गए और वहां उन्होंने विधिवत अपने उस ब्रांच कार्यालय का काम शुरू किया और उसी फ्लैट के 2 कमरों में, एक में गीता और एक में योगिता को रहने के लिए कहा कि तुम लोग यहीं रहोगी भी। हरदोई से आने जाने में दिक्कत होती है, छुट्टी के दिन चली जाना और बाकी यहीं रह के काम देखो। मैंने बताया कि
प्राइवेट कंपनीज के कर्मचारियों के वेरिफिकेशन का काम ये राइट कंसेप्ट कंपनी है वो किया करती थी। उसके बाद 21 तारीख को शाम को पहले तो योगिता को किसी काम से वहां दूसरी जगह, हालांकि उसने बताया कि साहब मुझे काम था, मैं अपने घर चली गई थी। जब अभिनव वर्मा को यह पता लग गया कि आज योगिता नहीं है, वो शाम को अपने एक और कर्मचारी के साथ फ्लैट में चले गए और थोड़ी देर तक उन्होंने गीता से बात की होगी। उसके बाद अपनी औकात में आ गए, गीता के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती उससे संबंध बनाने या बलात्कार करने की कोशिश करने लगे। गीता ने इसका प्रतिरोध किया और घोर प्रतिरोध किया। गुस्से में आकर उसको नीचे गिरा दिया अभिनव ने और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद किसी भारी वस्तु से उसके चेहरे पे कई बार वार किया ताकि उसका चेहरा पहचान में ना आए। ध्यान रखिए, अभिनव वर्मा इस कंपनी के बॉस थे और गीता सिंह वो इसकी फील्ड ऑफिसर थी। लखनऊ की फील्ड ऑफिसर का नाम देके 25,000 उसकी तनख्वाह कर दी थी अभिनव वर्मा ने। जब मर गई फिर वही पूरा दिमाग लगाकर अपने सभी जो सबऑर्डिनेट उसके नजदीक वाले थे उन सबको मौके पर बुलाया और फिर ये कहा कि अब इस लाश को ठिकाने लगाना है। ये सारे अर्जुन, शिवम, कमल किशोर, इन सब लोगों ने बोरा, जो टाट वाला बोरा होता है, उसमें गीता के शव को अच्छी तरह से रखकर उसे पैक किया और जब वो सीसीटीवी से पास हो रहे थे, उन्हें पता था सीसीटीवी लगी है, तो जो गद्दा साथ में लिया हुआ था वो कवर कर रहा था कि कंधे पर रखी हुई बोरी सीसीटीवी में न दिखाई पड़े। इतना दिमाग लगाया इन लोगों ने। उसके सारे कपड़े, जो भी सामान उस कमरे में थे, उन सबको एक ब्रीफ केस में पैक कर लिया। बुलेरो में उस लाश को रख लिया। ये सारे लोग उसी में बैठ गए और एक मोटरसाइकिल भी साथ साथ चलती रही, आगे पीछे देखने के लिए कि कोई आ तो नहीं रहा है कि बॉडी के डिस्पोजल में दिक्कत हो। इन लोगों ने शव को ठिकाने लगाने से पहले बालामऊ और कछौना के बीच उसके कपड़े और मोबाइल जला दिए। कपड़े जो उसके समेट के ब्रीफकेस में ले आए थे और उसका मोबाइल, उस पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए ये वहां पहुंच गए। थाना बेनीगंज जनपद हरदोई के वो बरगदिया पुल से इन्होंने उसको नीचे फेंक दिया। वापस चले आए। नीरज सिंह बार बार अभिनव वर्मा से पूछता रहा कि मेरी पत्नी आई थी यहाँ, कहाँ चली गई, और वो बार बार यही जवाब देता रहा कि भाई आप पता करिए, हमारे यहाँ से तो वो हरदोई कह के निकली थी, घर जाने की बात कह के निकली थी। और पुलिस का आपने सुन ही लिया कि वो जब बार बार चौकी थाने पे जा रहे थे तो उनको यही बताया जा रहा था कि किसी के साथ भाग गई। पूरा करेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया उस चौकी मुंशी पुलिया के चौकी इंचार्ज और थाना गाजीपुर के प्रभारी ने। ऐसा सभी वेबसाइट्स और आज के कल के स्थानीय समाचार पत्रों में छपा हुआ है। वो नीरज सिंह के हवाले से छपा है। वो बार बार यही कहता रहा, इस बात से रुष्ट होकर या इस बात से परेशान होकर कि मेरी पत्नी क्या एक तो गायब है, मिल नहीं रही है, दूसरे उसके चरित्र का प्रमाण पत्र पुलिस वाले दे रहे हैं। वो डीसीपी के पास गए और डीसीपी ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया और वही किया जो उनको करना चाहिए था। वहाँ गए, थाने पर गए। सामान्य रूप से इस सीनियरिटी वाले अधिकारी थाने पर थानेदार को बुला लेते हैं, थाने पर जाकर जांच पड़ताल
तो जो बहुत ही संवेदनशील अधिकारी है, जिसे पूरी बात सुनने के बाद उसकी गंभीरता का अंदाज लग जाए, वही वहां तक जाता है। बहरहाल पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उनको मोस्ट प्रोबेबली कल उन्हें भेज दिया गया होगा जेल के लिए। तो कल ही केस का खुलासा किया गया होगा लखनऊ पुलिस के द्वारा। आज की घटना, आज एक लड़की अपने बॉस की गंदी नीयत और हैवानियत का शिकार हुई। लड़की या महिला कह लें आप, गीता बहादुर थी। उसने बॉस की इच्छा के आगे घुटने नहीं टेके और उसका विरोध किया और इसी विरोध में उसकी जान भी चली गई, मारी गई। लेकिन कितनी लड़कियां या महिलाएं ऐसा करने का साहस कर पाती हैं? वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ या महिला उत्पीड़न पर उनके सीनियर्स या सहयोगियों द्वारा कड़े कानून बनाए गए हैं। निर्भया के बाद बने हुए कानून में एक ये भी ऐड किया गया है, वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर कड़े कानून और कड़ी सजा का प्राविधान किया गया है। लेकिन आदमी पर तो इसका प्रभाव कि उसने पढ़ा कि कड़ा कानून है, जेल हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। लेकिन जो उस आदमी का गंदा मन है, कलुषित मानसिकता है, ये गंदा मन, बदनीयत और कलुषित मानसिकता, ये किसी कानून को मानने को तैयार नहीं होती। बदनीयत तो बदनीयत है, उसे किसी कानून का डर भी नहीं लगता। ऐसी नीयत को, ऐसे मन को, ऐसे गंदे विचार को, यही आज की घटना में हुआ। दूसरा ये था कि गीता को ये समझना चाहिए था कि 8,000 की तनख्वाह अचानक 25,000 हो गई, यानी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। एक फ्लैट भी दे दिया गया रहने के लिए। और गीता ये क्यों नहीं समझ पाई कि उसका बॉस ऐसा क्यों कर रहा है? कंपनी में कोई ऐसा बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हुआ कि सबकी तनख्वाह बढ़ाई गई हो। केवल गीता की तनख्वाह बढ़ाई गई, किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी, ये कह के कि तुम ब्रांच ऑफिस की फील्ड अफसर हो। बाकी सब अपनी अपनी जगह, इसकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ गई। जबकि देखिए, ये माना जाता है कि लड़कियां, महिलाएं लोगों की नजरों को, बातचीत करने के अंदाज को, आंखों के चलने और उसके इशारे को और हाव भाव से सामने वाले के इंटेंशन का अंदाजा लगा लेती हैं। वो कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन उन्हें अंदाजा जरूर लग जाता है। और खासकर कामकाजी महिलाएं, क्योंकि कामकाजी महिलाएं, वर्किंग वुमेन, घर से जब निकलती हैं तो पूरे रास्ते भर, वर्क प्लेस, और वापस जब आती हैं तो पूरे रास्ते भर, यानी घर की ड्योढ़ी डाकने के बाद और घर की ड्योढ़ी के भीतर आने से पहले कितनी दुश्वारियां झेलती हैं, वो इस तरह की महिलाएं ही, वर्किंग महिलाएं ही जान सकती हैं। रोज रोज का है उनके लिए। इसीलिए उनका जो उनकी जो भांपने की क्षमता है, नियत के खोट को समझने की जो क्षमता है, वो सामान्य महिलाओं से ज्यादा होती है। पता नहीं क्यों गीता इसको नहीं समझ पाई। अब वो इस दुनिया में नहीं है कि वो बता सके, उसके पति भी कुछ ऐसा नहीं बता पा रहे हैं। कभी कभी महिलाएं अपनी नीयत ये समझ के कि ये मेरी नीयत है, कभी कभी ये भी सोच के कि चलो मुझे 4 पैसे मिल रहे हैं, घर परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो जाएगा, कभी कभी ये भी समझ के कि क्यों बेकार में हम विरोध करके अपनी ये नौकरी गंवाएं। बहुत ढेर सारे फैक्टर होते हैं, इसको इग्नोर करती हैं महिलाएं, खासकर वर्क प्लेस में।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी समझ में ना आ रहा हो कि दरअसल हो क्या रहा है। और गीता को जब तक वो इंटेंशन, वो खराब इंटेंशन, वो बदनीयत समझ में आती, बहुत देर हो चुकी थी। यहां मैं पुलिस के बारे में भी कहूंगा। जो पुलिस के बारे में नीरज यानी मृतका के पति के बयान अखबारों में और न्यूज़ पोर्टल्स पर आ रहे हैं, वो बहुत विचलित करने वाले हैं। कि जब गुमशुदगी लिखवाई गई, पुलिस ने तुरंत सीडीआर निकाली और सीडीआर देखते ही इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज दोनों ने महिला का करेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया है कि बदचलन है, भाग गई है, अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ भाग गई है। जिसके साथ भागी है वो 16 साल का है। सीडीआर देख के बता दिया उन्होंने। इस बात से नीरज सिंह बहुत विचलित हुआ। कितना आसान है कि महिला के चरित्र को दागदार करना, और पुलिस वर्दी पहन के बैठा हुआ आदमी, उसे और सावधान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नीरज सिंह के बयानों के हवाले से अखबारों और न्यूज़ पोर्टल्स पर चल रहा है कि पुलिस, और इस बात से आहत होकर कि यहाँ तो ये लोग इस तरह की कहानी बता रहे हैं, इनसे बात करने से या इनसे हेल्प मांगने से कोई फायदा नहीं। वो डीसीपी उत्तरी अभिजीत आर शंकर के पास गए, और भला हो अभिजीत का, यंग अफसर है, केरला का शायद रहने वाला है, काफ़ी दिनों से यहाँ लखनऊ में पोस्टेड है। मैं भी अभिजीत से 2-3 बार मिला हूँ। वेल मीनिंग अफसर है, सिंसियर है, वाचाल नहीं है। उसने नीरज सिंह की बात को सुना, और सुनने के बाद उसे परेशानी का या गहराई का अंदाजा लग गया। उसने कहा, आप चलिए, मैं थाने पर पहुंच के बताता हूं। और थाने पर गए। फैक्ट्स जो नीरज सिंह ने बताए थे, जब उसको क्रॉस चेक करना शुरू किया तो पुलिस ने कोई होमवर्क नहीं किया था। सबको लताड़ा, डांटा, फटकारा और सबकी क्लास ली। तुरंत सब एक्शन में आ गए, और अगले दिन ही यानी घंटों में सब चीज़ें पता लग गईं। लाश भी बरामद हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कामकाजी लड़कियों या महिलाओं को ज़्यादा सचेत होना होगा। उनके लिए बहुत ही कड़ा और मजबूत कानून है। वर्क प्लेस पर जब भी किसी छोटी मोटी हरकत को, किसी की भी हरकत हो, जूनियर की हो, सीनियर की हो, कुलीग की हो, अगर आप नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगी, किसी फोरम पर अपनी बात दर्ज नहीं कराई जाएंगी, नहीं कराएंगी। वर्क प्लेस के लिए हमेशा उसकी एक डिपार्टमेंटल, उस पर्टिकुलर कंपनी की एक कमेटी होती है, उसमें आप लिखित शिकायत करिए, वो जांच करेंगे, और फिर उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट की जाएगी, और आगे का जो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो की जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरह की छोटी छोटी हरकतों को इग्नोर करेंगी, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगी, तो किसी ने, और अपनी बात किसी फोरम पर नहीं रखेंगे, तो किसी भी दिन वही होगा जो गीता के साथ हुआ। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।